ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू फाइंडिंग बुल्स। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो इंटरलिंक है, हम उसे समझेंगे कि क्यों हम अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में से किसी में भी एक में ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों हमें दोनों के चार्ट देखना ज़रूरी है। वाई इज़ इट सो नेसेसरी। आज के ट्रेडिंग जो भी हुआ है, आज 8 अगस्त को आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एंड जो आज का प्राइस एक्शन था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट था और इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों इन दोनों का चार्ट एक साथ देखना ज़रूरी है, भले ही आप दोनों में से किसी में भी ट्रेड कर रहे हो। सो लेट्स डू दैट। और उसको देखने के लिए आज का प्राइस एक्शन देख लेते हैं एक बार कि आज क्या क्या हुआ और हमारा जो भी टेक्निक होती है, हमारी जो भी स्ट्रैटेजी होती है कि हम पिछले दिन का हाई लो और बाकी सपोर्ट और जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, उन सबको देख के ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कितनी काम आई आज ये देखते हैं, दोनों में ही देखते हैं। ठीक है, सो ये अपना चार्ट है। ओके, ये पिछले 4 दिन का ट्रेंड है जब से वो बड़ा फॉल आया था। ठीक है, ये गैप के ऊपर की लाइन है, इसका भी डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। सो दिस इज़ निफ्टीज चार्ट। अभी सिर्फ निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन हुआ था आज। अगर मतलब ट्रेड लेने के लिए, वैसे तो आपको दिखेगा कि ट्रेंडिंग डे नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इट वाज अमेजिंग एंड देयर वर सो मैनी थिंग्स दैट हैपेंड एग्जैक्टली दैट वी एक्सपेक्टेड इट टू हैपन। सो वन बाय वन बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि हमने यहाँ से एक पहले दिन से लाइन ड्रॉ कर रखी है और वो लाइन अभी तक बीट नहीं हुई है, जो कि गैप की लाइन है। गैप में एक बार बस प्राइस एंटर करी थी, लेकिन उसमें भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी तक। सो ये गैप अभी भी मेंटेन है। और ये मैं लाइन यूजुअली मैं अपने अपने चार्ट्स पे जब देखता हूँ तो मैं सिर्फ लाइन नहीं ड्रॉ करता, मैं एक एरिया ड्रॉ करता हूँ बेसिकली। बट यहाँ पे इजी रखने के लिए चीज़ें और मेरे लिए सिंपल रखने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी। इस लाइन को हटा देते हैं, बट एरिया दिखाता हूँ मैं आपको। ये एरिया है, ठीक है। सो ये था पहला दिन जब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई, अगले दिन भी इसको क्रॉस नहीं कर पाई। कल का दिन था, कल के दिन के बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, लेकिन कल के दिन को भी देखो आप, यहीं से सेम प्लेस, यहीं से ऑलमोस्ट रिजेक्शन आई है, सेम एरिया से ही। ठीक है, और वो कल का हाई भी है, कल का टॉप हो गया वो। तो आप अगर उसको एज ए कल का टॉप भी अगर उसे मार्क करते तो भी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती, और आज प्राइस ने एग्जैक्ट उसी जगह से रिजेक्शन दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट उसी जगह से निफ्टी ने रिजेक्शन दिया है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि कैसे हमारा प्राइस एक्शन वाला जो मोमेंट था वहाँ पे वापस हमें दिखा। सेम जगह से रिजेक्शन भी आना स्टार्ट हो गई। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इट लुक लाइक ये क्रॉस करेगी, बट रिजेक्शन आने लगी। 1 2 3 4 कैंडल में ऊपर विक्स देखो, और उससे पिछली कैंडल में देखो कोई विक नहीं थी, पूरी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। यूजुअली ये ऐसी कैंडल होती है जहाँ पे लोग एंटर करते हैं, बट यहाँ पे कोई लोकेशन ही नहीं है ना, लोकेशन मैटर्स मोर देन कैंडल। तो ये कोई लोकेशन नहीं थी एंटर होने के लिए, सो यहाँ पे एंटर होना बनता नहीं है क्योंकि ऊपर ही रिजेक्शन है आपके, एकदम ऊपर। सो अब कितना मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे गेन करने के लिए। अगर स्कैल्पर है कोई तो स्कैल्पर के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन स्कैल्पर भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे पता है मैं यहाँ पे उल्टी साइड रिस्क क्यों लूँगा जब मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से रेजिस्टेंस होने वाला है। तो मे बी आई वुड फाइंड अनदर ट्रेड जो कि उल्टी साइड जाएगा। मैं बाय क्यों करूँगा, यहाँ से सेल करना प्रेफर करूँगा, और उसके लिए मुझे 2 4 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। सो रिजेक्शन आया, अच्छा रिजेक्शन आया, एंड देन ये देखो शूटिंग स्टार, एंड देयर इट इज़। ये था हमारा पहला क्लू, जिसमें हमारा एज इट इज़ जो कल की लाइन थी वो एज इट इज़ काम आई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा एज इट इज़ टू द पॉइंट ही हमारी चीज़ें काम करती हैं, बट दीज थिंग्स गिव अस आइडिया कि कौन से जोन से, इसके ऊपर नीचे भी थोड़ा होता तो भी वो समझ में आता ना कि वो किस एरिया पे खड़ी है प्राइस और क्यों ये रिएक्शन आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट से रिजेक्शन आएगा तो ही हम समझेंगे, उसके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती थी, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता था। सो थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट, जैसा थ्योरी में पढ़ाते हैं वैसा एग्जैक्ट नहीं होता मार्केट में, बट आज हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करूँ कि ऐसे ही होता रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन। सेकंड टॉपिक था हमारा, जो मैंने आपको बोला कि मैं फर्स्ट आवर को मार्क करता हूँ, फर्स्ट आवर या फर्स्ट आवर 15 मिनट। तो ये था हमारा फर्स्ट आवर, यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसका लो मैंने मार्क किया था। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से आया, यहीं पे जाके इस कैंडल ने इसे क्रॉस कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे जंप तो करूँगा नहीं ना, क्योंकि सिंपली वो क्रॉस हो गया, क्या पता वो फेक ब्रेकआउट हो, और इट वाज अ फेक ब्रेकआउट, एंड प्राइस ने वापस सपोर्ट लिया यहाँ से। सो ये 2 पॉइंट हमारे आज बहुत ज़्यादा काम आए, क्योंकि और ये ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी होता है, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। तो यूजुअली सेलर्स कंट्रोल द मार्केट, ये एक नोशन है जो कि रियलिटी भी है, सेलर्स कंट्रोल करके रखते हैं मार्केट को। अब सेलर अगर कोई यहाँ पे 24,200 की प्राइस पे बैठा है या 100 की प्राइस पे बैठा है, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सेलर हैं तो यूजुअली मार्केट इस पॉइंट से दूर नहीं जाएगी। दे वुड वांट कि मार्केट उनके आसपास ही रहे ताकि वो कंट्रोल कर सके मार्केट को, और उनको ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि दे हैव मोर फंड
टू कंट्रोल द मार्केट। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही मार्केट को कंट्रोल करेगा। बायर्स को 10,000 चाहिए होते हैं एक लॉट बाय करने के लिए, और वहीं पे सेलर को 1.5 लाख चाहिए होते हैं। सो दे हैव मोर फंड एंड दे डिप्लॉय मोर फंड, वो कंट्रोल करते हैं मार्केट को। सो अगर आप बायर हो तो सेलर की मेंटालिटी के हिसाब से चलने की कोशिश करो। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जितना ज़्यादा क्लोज रेंज में प्राइस बंद होगी ना, उतना ज़्यादा सेलर्स को प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर वाइल्ड एक्सपायरी होती है तो जिसने यहाँ से सेल कर रखा है या 200 पे सेल कर रखा है, तो उसके लिए उसको बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। क्योंकि बायर्स का लॉस लिमिटेड होता है, सेलर्स का लॉस अनलिमिटेड होता है। तो सेलर्स को लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो मार्केट को इतना ग्रिप करके रखते हैं। तो यूजुअली आप देखना, जब भी एक्सपायरी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी की भी, मेजरली निफ्टी बैंक निफ्टी की बताता हूँ मैं आपको, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की जब भी एक्सपायरी होगी तो देखना मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रिप्ड होगा, उसको एक रेंज बाउंड मार्केट कर देते हैं क्रिएट। इसलिए ये पॉइंट ज़्यादा काम आया मेरे, क्योंकि ये मैंने मार्क कर रखा था। सो ये जब दूसरी बार प्राइस यहाँ पे आया, देन मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूँगा ट्रेड में जस्ट बिकॉज कि उसने वो मेरी लाइन क्रॉस कर दी है, नहीं। और भी फिर यही चीज़ हो गई ना कि आज एक्सपायरी है, इतना वाइल्ड मूव आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं आते, एक्सपायरीज़ पे होते हैं बहुत वाइल्ड मूव्स, कई बार होते हैं, लेकिन आज का वो दिन नहीं था। तो आज वो दिन आया भी नहीं, मूव हुआ भी नहीं। सो ये लाइन इसलिए मुझे काम आई कि इससे मैं ये भी समझ जाऊँ कि यार वाइल्ड मूव की एक्सपेक्टेशन ना रखूँ कि आज एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव आ सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखते हैं निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी को। ये निफ्टी था, अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। दोनों को साथ में देखते हैं। तो हमने निफ्टी को देख लिया कि निफ्टी में हमें क्या क्या क्लू मिले थे आज, ठीक है। और हाँ, निफ्टी में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये कि जो कल का हमारा लो था वो भी हमारे काम आया। यहाँ से प्राइस इसी रेंज से 2-3 बार ऊपर गई है स्टार्टिंग में जब कंसोलिडेट कर रही थी ये, और फिर इसका ब्रेकआउट आया था एक मेजर। तो ये कोई एंट्री या वो कुछ नहीं थी, बट ये कंसोलिडेशन में चल रही थी मार्केट, यहाँ से कोई ट्रेड बनता नहीं था। बट मार्केट काफ़ी ग्रिप्ड थी। मार्केट में ना ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, तो मार्केट के पास ना ज़्यादा रेंज नहीं थी काम करने के लिए। और दूसरी चीज़, आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी को वैसे ही रेंज नहीं देने देते सेलर्स चाहते ही नहीं है कि मार्केट को रेंज मिले। जितनी ज़्यादा रेंज मिलेगी उतना ज़्यादा उनका लॉस होगा। सो दोनों ही चीज़ें यही बता रही थी कि ऑल्दो कल एक बहुत ही छोटा दिन था तो ट्रेंडिंग डे होना चाहिए था, लेकिन यूजुअली आज के जो मार्केट के फेवर्स उस फेवर में थे ही नहीं ट्रेंडिंग डे के। ऊपर रिजेक्शन है, आज एक्सपायरी है, नीचे सपोर्ट है। सो इट वाज टू मच प्रेशर फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि आज वो अपने कोई लेवल्स ब्रेक कर सके। लेकिन कल कोई एक्सपायरी नहीं है, कल हम कोई मूव देख सकते हैं, बट विल सी कि कहाँ पे जाती है मार्केट। एनीवेज, जो हमारा टॉपिक था कि निफ्टी बैंक निफ्टी को साथ में क्यों देखना चाहिए, उसका एक लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में क्यों देखना चाहिए अगर आप इनमें ट्रेड करते हो, दोनों में से किसी भी एक में। सो ये था आज का पहला लॉजिक जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, निफ्टी आज डल था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी हो चुकी है, आज इसमें इतनी ज़्यादा डलनेस नहीं थी, जबकि ये निकलना चाहता था किसी साइड। आप देख सकते हो नीचे भी मूव आया इसमें बड़े और ऊपर भी आया। ये एक साइड निकला, जितना निफ्टी निकला ही नहीं उससे ज़्यादा ही निकला है। सो बैंक निफ्टी ऊपर साइड क्लोज करना चाहता था और पुश अच्छा हो रहा था बैंक निफ्टी में, अच्छा खासा यहाँ से रन भी आया ये 500-600 पॉइंट का। लेकिन ड्यू टू एक्सपायरी एंड निफ्टीज़ डल मूव इसे भी वापस आना पड़ा। और इसका एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ से जब इसने यहाँ से क्यों मारा ये रिजेक्शन, पीछे कोई लाइन नहीं है इस जगह पे, पीछे कोई भी इसका रेजिस्टेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज इस टाइम यहाँ पे निफ्टी में रेजिस्टेंस आ गया था। सो बैंक निफ्टी इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ आपको साथ देखने चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते ना, तो आपको ये लगता कि यार मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई लोकेशन नज़र नहीं आ रही है कि दिस इज़ सम लोकेशन जहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में है ही नहीं वो लोकेशन। ऑन दी अदर हैंड निफ्टी में वो मेजर लोकेशन है जिसको 4 दिन से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और आज उसे वापस वहीं से रिजेक्शन मिला है। और सेम बैंक निफ्टी ने विदाउट एनी रिजेक्शन ऑन इट्स ओन चार्ट, मतलब बैंक निफ्टी में खुद में यहाँ पे कोई है भी नहीं ऐसा रिजेक्शन इस पॉइंट पे, लेकिन स्टिल फॉलो किया उसको, जो कि निफ्टी का मूव था। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लू। जब भी अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में से किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, वॉच बोथ चार्ट, दोनों का चार्ट देखो और फिर ही कोई ट्रेड लो। क्योंकि अगर आप यहाँ से ये बड़ी कैंडल देख के सोचते कि यार ऊपर यहाँ पे तो अभी रिजेक्शन दूर है, मैं 100-200 पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे ही स्टॉप लॉस मिल जाता। मतलब आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था, लेकिन आपको दिख जाता कि मार्केट 3-4-6 कैंडल हो गई, ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग मूव था तो फिर इसने आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। इवन दो ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन क्यों मूव नहीं किया वो आपको निफ्टी देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, सेलर बैठे हुए हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लू टू वॉच बोथ द चार्ट्स टुगेदर। आप किसी में भी ट्रेड करो, दोनों चार्ट साथ में देखो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये ऐसे क्यों हुआ,
आप अगर सीधा सीधा आज बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते और अकेला इसी चार्ट को देखते तो आई थिंक आपको समझ भी नहीं आता यार ये यहाँ से क्यों मुड़ा है। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको समझाता हूँ दूसरा। आप इसको अपोजिट ले लो, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो और आप बैंक निफ्टी भी साथ में देखते तो आपकी कैसे हेल्प होती। सिंस निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, ठीक है, लेकिन ये फॉल देखो आप, कितना मेजर फॉल आया है, ठीक है, और यहाँ से उसने थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस उसको कंटिन्यू करने की भी कोशिश करी, लेकिन ये जितना बड़ा फॉल था इतना बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आया ही नहीं, राइट। दोनों सेम टाइप से ही चलते हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विक्स देखो नीचे कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। सो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते और आप अगर बैंक निफ्टी देखते नीचे तो आपको दिख जाता कि ये जो ट्रेड है ये यहाँ से एग्जिट करने लायक है, ये यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि नीचे बायर्स आ गए हैं। एक तो ये पॉइंट भी आ चुका है यहाँ पे, और इसी से आपको दूसरी कंफर्मेशन भी मिल जाती कि ये पॉइंट आपका क्यों काम करेगा। इसलिए ये जो पॉइंट आपने पहले लाइन बनाया था कि दिन का लो था, ये दिन का लो इसलिए भी ज़्यादा काम करेगा क्योंकि बैंक निफ्टी भी इतना बियरिश नहीं है। तो देयर इज़ अ चांस कि ये जो बियरिशनेस आई है एकदम से निफ्टी में, ये यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। गेटिंग इट? तो दोनों एक साथ ही चल रही होती हैं चीज़ें। एक और चीज़ देखो आप, जो हमने सप्लाई और डिमांड की चीज़ पढ़ी थी, रैपिड मूव और एक जो हमारा नॉर्मल मूव होता है, क्रॉलर मूव। तो ये देखो रैपिड मूव के बाद क्या आता है, या तो कंसोलिडेशन आएगा या फिर रिवर्सल आएगा। मार्केट ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद। दिस वाज योर अनदर क्लू कि ये लाइन फिर से सस्टेन करेगी, डे लो फिर से सस्टेन करेगा। और बैंक निफ्टी का रीज़न भी मैंने बता दिया आपको। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप साथ में देखते तो इवन अगर आपने डे का लो मार्क नहीं कर रखा था तो भी आपको बैंक निफ्टी देख के समझ में आ जाता कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी ज़्यादा वीक है, लेकिन दोनों को चलना ऑलमोस्ट साथ में ही है, तो फिर दोनों एक दूसरे को पुश थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पुश कर दिया उसे, निफ्टी को, और निफ्टी ज़्यादा ड्रॉप हुआ नहीं। दूसरा रैपिड मूव आया था बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली फ्यूल ख़त्म होना था, लोगों ने यहाँ से एंट्री करी थी, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, अच्छा खासा ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो आना था यहाँ पे। एक और चीज़ सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की बताता हूँ आपको। हमने निफ्टी का तो एनालिसिस किया था, लेकिन हमने बैंक निफ्टी का नहीं किया। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ। ये था कल का दिन, ये इसका कल का दिन था। कल के दिन का हाई मार्क करो, और आज देखो वापस यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया था प्राइस में, देख रहे हो। फिर ये जो क्रॉस आया ये बहुत अच्छा आया था। अगर आप इसको लोअर टाइम में और ज़्यादा, कोई अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है स्कैल्पिंग या इन सब के लिए, तो उसको ये मूव बहुत अच्छा दिखता और वो अच्छे से ट्रेड लेता है यहाँ पे, उसके लिए फ़ायदेमंद था स्कैल्पर्स के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ से जब ये मूव आया तो देख रहे हो आप, कल का एनालिसिस मैंने बताया नहीं था, बट ये देखो, इट इज़ अ रैपिड मूव। रेड के बाद रेड कैंडल आई है, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल आई है, वो भी नाम की ग्रीन है, अदरवाइज़ ये भी रेड होनी थी। तो रेड कैंडल आई है 8-10 बैक टू बैक, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। सो यू कैन सी दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन द मार्केट। ये 1-2 पैटर्न होते हैं, इनको मास्टर कर लो, मार्केट वुड बी मच ईजियर फॉर यू। उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहो, डेली नोटिस करते रहो, डायरेक्ट ट्रेड में जंप मत करो, इनको पहले नोटिस करना स्टार्ट करो, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजुअल हो जाए देखना कि यार ये तो ऐसे हो रहा है, दिख गया आपको सबसे पहले माइंड में वही थॉट आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं इससे पैसे कैसे बनाऊँ। पैसे इजीली बन जाएंगे, मूव पकड़ना स्टार्ट करो पहले मार्केट का। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस टॉपिक। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला तो इसकी प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही इसको अप्लाई करना अपनी मार्केट में, अपनी स्ट्रैटेजी में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।